आइए हथकड़ी में पहले कहानी की बात कर लेते हैं। जयपुर की ओपन जेल के सजायाफ्ता 2 कैदियों ने शादी कर ली। हम बात कर रहे हैं कातिल हसीना, प्रिया सेठ और 5 लोगों के जान लेने वाले अपराधी हनुमान प्रसाद की। पिछले दिनों हमने आपको प्रिया सेठ की कहानी बताई थी और आज हम आपको बताएंगे हनुमान प्रसाद के क्राइम कुंडली के बारे में। दोनों फिलहाल कोर्ट के पैरोल पर हैं। बीते दिनों दोनों ने शादी रचाई है और दोनों की शादी की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अलवर से खास रिपोर्ट आई है। पहले प्यार के लिए हनी ट्रैप, फिर पैसे के लिए बॉयफ्रेंड की हत्या, हत्या के बाद क्रिमिनल से प्यार, अब उसी जुर्म की सलाखों के पीछे बंद कातिल से शादी, जेल की दीवारों में जन्मा प्यार और उम्र कैद काट रहे कैदी से शादी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये है लालच, प्यार, धोखा और अपराध का खौफनाक खेल। कहानी एक लड़की की जिसका नाम है प्रिया, जो अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी। प्यार का नाटक, भरोसे का सौदा और फिर मौत का सौदा। और फिर जब सजा मिली तो जेल में ही दूसरे हत्यारे हनुमान प्रसाद नाम के शख्स से हो गया प्यार और कोर्ट से 15 दिन की पैरोल लेकर दोनों ने शादी भी रचा ली। हनुमान प्रसाद भी हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोनों ने अलवर में 7 फेरे लिए। दोनों इस समय जयपुर की ओपन जेल में हैं। प्रिया और हनुमान के परिवार के लोगों ने गुपचुप तरह से इस पूरी शादी का कार्यक्रम रखा। शुरुआत में परिवार के सदस्य ने बताया कि जयपुर में शादी हो रही है, लेकिन शादी अलवर के एक होटल में हुई। इस दौरान केवल कुछ चुनिंदा लोगों को शादी में बुलाया गया था। जिन लोगों को शादी में निमंत्रण दिया गया, उनको ना तो फोटो खींचने की अनुमति थी और न ही किसी से बात करने की अनुमति दी गई। शादी के बाद दुल्हन भी घर नहीं पहुंची। ऐसे में ये पूरी शादी चर्चा का विषय बनी रही। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 बंदियों के बीच प्रेम संबंध बने और उसके बाद विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम मौजूद हैं उस जगह पर, ये होटल है अलवर की, जहां पर ये कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में उन परिवार के लोग शामिल हुए और दोनों बंदी जब खुली जेल में पहुंचे तब उन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के साथ प्रेम संबंध हुआ और प्रेम संबंध के बाद विवाह कार्यक्रम हुआ। जेल में प्रेम संबंध बनना एक अलग ही अनोखा मामला देखने को मिला है, जिसके बाद अब ये प्रेम विवाह किया गया है और दोनों ही बंदी जो है आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अलवर में हनुमान, जो कि एक मामले में जो मामला था, अलवर में ही जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें 4 बच्चे, एक प्रेमिका के साथ मिलकर के 4 बच्चे और महिला के पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास हुआ और उसके बाद अब उस महिला को छोड़ अब दूसरी महिला के साथ उसका प्रेम संबंध बना। वहीं एक प्रिया सेठ नाम की महिला, जो कि चर्चित हत्याकांड में शामिल रही, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसने एक व्यक्ति की हत्या की, दुष्यंत हत्याकांड जो जयपुर में हुआ, उस मामले को लेकर के वो भी आजीवन कारावास की सजा काट रही थी। लेकिन अब उसकी प्रिया की मुलाकात खुली जेल में आने के बाद हनुमान से हुई और हनुमान से मुलाकात के बाद अब दोनों ने प्रेम विवाह किया है। बात अगर प्रिया सेठ की करें तो वो पूर्व प्रेमी की हत्या के केस में सजा काट रही है। प्रिया सेठ ने झोटवाड़ा के रहने वाले दुष्यंत शर्मा की 2018 में हत्या कर दी थी और इसी की सजा वो काट रही है। ओपन जेल में वो दूसरे हत्यारे हनुमान प्रसाद से मिली और फिर धीरे धीरे वहीं पर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। सांगानेर ओपन जेल में रहते हुए पिछले 6 महीनों में इनका रिश्ता परवान चढ़ा और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जहां प्रिया सेठ पर एक शख्स की हत्या का दोष है, वहीं उसके नए बने पति यानी कि हनुमान प्रसाद पर 5 लोगों की हत्या का दोष है। हनुमान प्रसाद ने शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति और 3 बच्चों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। हनुमान प्रसाद अपने से 10 साल बड़ी गर्लफ्रेंड के पति और बच्चों की हत्या करने के मामले में सजा काट रहा है। अलवर के चर्चित हत्याकांड में से एक इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। अलवर के शिवाजी पार्क की रहने वाली संतोष ताइक्वांडो प्लेयर थी। इस दौरान उसके और हनुमान के बीच नजदीकियां बढ़ी। 2 अक्टूबर 2017 की रात संतोष ने हनुमान प्रसाद को अपने पति और बच्चों की हत्या करने के लिए घर बुलाया। हनुमान प्रसाद अपने साथी के साथ वहां पहुंचा। संतोष के पति बनवारी लाल और 4 बच्चों की चाकू से हत्या कर दी। संतोष 3 बच्चों की मां थी, साथ में भतीजा रहता था। जब बच्चे जाग गए, उन्होंने सब देख लिया तो पकड़े जाने के डर से संतोष ने अपने बच्चों के साथ भतीजे की भी हत्या करवा दी। जयपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 कैदियों की शादी खूब चर्चा में है। युवकों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लूटने वाली हसीना प्रिया सेठ शादी के बंधन में बंध गई। दोनों ने 23 जनवरी को अलवर में 7 फेरे लिए। न्यायालय से पैरोल मिलने के बाद हिंदू रीति रिवाज से दोनों के परिवार की सहमति से अलवर के एक होटल में दोनों की शादी हुई।
अपनी प्रेमिका के पति और बच्चों को मारने वाला निर्मम अपराधी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसे एक दूसरी कातिल हसीना से प्यार हो गया। जिस शख्स ने अपनी प्रेमिका के लिए जघन्य अपराध किया, अब वो शख्स किसी और से शादी रचा चुका है। ये शादी चर्चा में जरूर है, लेकिन दोनों को अपनी अपनी पूरी सजा काटनी होगी। अपराधियों का अपना कोई ईमान नहीं होता। हनुमान प्रसाद जैसे अपराधी जिसने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा, इंसान से हैवान बनने में उसे जरा भी समय नहीं लगा। ये कहानी सिर्फ प्रिया की या हनुमान प्रसाद की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जहाँ पैसा प्यार से बड़ा बन जाता है, जहाँ रिश्ते सौदे बन जाते हैं, प्यार जो कत्ल तक पहुँचा और फिर जेल की सलाखों में शादी तक। देखा आपने। अब हम आगे बढ़ेंगे। जयपुर में एक बार फिर थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला। हल्की सी गलती हुई और थार चालक ने एक युवक को कुचल दिया। इस घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई और दर्दनाक मौत। बीते दिनों ऐसे ही थार ने 18 साल की लड़की को कुचल दिया था। थार से बीते दिनों में मौत की जो जयपुर में दूसरी घटना है, जो लोग थार गाड़ी खरीदते हैं, उसे चलाते हैं, आखिर उन लोगों की मानसिकता में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है कि वे सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को अपने से या तो कमजोर समझते हैं या कम समझते हैं, आंकते हैं, या फिर सड़क को अपनी जागीर समझने लगते हैं। थार के जरिए आतंक फैलाने वालों पर सरकार नकेल क्यों नहीं कसती, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। और आइए आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं जयपुर से जुड़ी। एक बार फिर थार गाड़ी का आतंक। बाइक सवार को कुचला, हुई मौत। हल्की सी चूक और चली गई जान। कब थमेगा जानलेवा थार का आतंक? जयपुर में एक बार फिर से थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला है। ब्लैक कलर की थार ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में फैजान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना जयंती बाजार सर्किल की है। पुलिस ने थार गाड़ी के चालक मनीष और उसके साथ ही अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। थार से बीते दिन मौत की जयपुर में ये दूसरी घटना है। जो लोग थार गाड़ी खरीदते हैं, उसे चलाते हैं, आखिर उन लोगों की मानसिकता में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है कि वो सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को अपने से या तो कमतर समझते हैं या फिर सड़क को अपनी जागीर समझते हैं। वैसे तो थार को चलाने वालों की मनमानी की कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 3 दिन पहले 18 साल की लड़की को थार गाड़ी ने कुचल दिया। करधरी इलाके में अनाया शर्मा को रौंद दिया। अनाया एयरफोर्स फिजिकल की तैयारियां कर रही थी। जयपुर में युवक को ब्लैक थार ने कुचला। थार चला रहे दोनों युवक कॉलेज के छात्र हैं। घटना करीब 12:30 बजे की है, जहां जयंती बाजार सर्किल पर बाइक से जा रहे फैजान को एक ब्लैक कलर की थार ने कुचल दिया। ये कार मनीष चला रहा था। मनीष के साथ कार में अनुराग नाम का उसका साथी भी बैठा था। दोनों एमिटी कॉलेज के छात्र हैं। जानोपुरा पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। जयपुर में एक बार फिर से खूनी थार बनी है और इस बार ब्लैक थार एक बार फिर से 3 दिन पहले ही इस ब्लैक थार ने इस तरह की ब्लैक थार थी, इसने अनाया की दर्दनाक मौत हो गई थी और अब जालूपुरा में फिर से इस तरह का हादसा हुआ है। जो चालक है उसका नाम मनीष है, जो कि ड्राइवरिंग कर रहा था, और उसका साथी अनुराग है। दोनों एमिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, और मृतक का नाम फैजान है, जो कि मट्ठा बस्ती का रहने वाला है। जो हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जिसमें जो थार चालक है वो ब्रेक दबाने चाहिए थे, लेकिन ब्रेक की जगह उसने एस्केलेटर दबा दिया, जिसकी वजह से फैजान उसकी चपेट में आ गया और फैजान की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी तेज और कितनी भीषण वो टक्कर रही होगी। सीसीटीवी में भी देख रहा है कि जो चालक है वो उतर रहा है और उतरने के बाद वो थोड़ी सी देख रहा है कि वो उसको बाहर निकाल दे, लेकिन उससे पहले ही फैजान ने जो है दम तोड़ दिया। लोगों ने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन उसे नहीं बचा सके। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि थार मनीष चला रहा था। ब्रेक लगाने की जगह उसने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। इसकी वजह से गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई और उसने बाइक सवार फैजान को कुचल दिया। घटना का फुटेज भी सामने आया है। ये भयानक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मनीष पुत्र रामनिवास निवासी फतेहपुर, इसने जयंती मार्केट पर उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक बाइक सवार फैजान पुत्र अब्दुल करीम, जो मूल निवासी खंडेला का है, वर्तमान में भट्टा बस्ती में रह रहा है, इसका टक्कर मार दी, जिसको घायल अवस्था में एसएमएस पहुंचा गया, जहां उसकी मृत्यु होगी। सर, क्या वजह बताया इसने ड्राइवर ने? ड्रिंक एंड ड्राइव या क्या? नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव का तो नहीं, लेकिन इनका उपेक्षा में लापरवाही पूर्वक इसने वहाँ गाड़ी ड्राइव की है।
घटना से आक्रोशित लोगों ने तो मौके पर जाम लगाया, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर सभी को रवाना कर दिया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जयंती बाजार में पुलिस बैरिकेड लगाए जाए, स्पीड ब्रेकर लगाए जाए। आए दिन इस प्रकार के हादसे यहाँ होते रहते हैं। जहाँ ये हादसा हुआ है, जयपुर का मुख्य बाजार है। वहाँ पर ज्यादा स्पीड से गाड़ियाँ नहीं चलती, गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चलती हैं। बावजूद इसके थार चालक तेजी से गाड़ी चला रहा था। थार के आगे एक बाइक बिल्कुल आराम चल रही थी, थार की एकदम स्पीड बढ़ी और उसके ठकोरा मारा। यहाँ आगे जो दीवार है वो लोहे के पाइप में जाके, लोहे के पाइप के बीच में और थार के बीच में जो बेचारा बाइक वाला फंस गया। देखिए यहाँ से वो जो थार गाड़ी है वो जो कि जयंती बाजार सर्किल है, और आप देखेंगे ट्रैफिक कितना रेंग रेंग कर चल रहा है। ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, मुश्किल से आप देखिए 10-15 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही है। ये जो रोड है आप देखिए, इस रोड से ही जस्ट यहाँ मेरे जो यहाँ पीछे स्पॉट है, यहाँ पर उस थार ने उस बाइक को टक्कर मारी और फिर वो सीधा उसको टक्कर मारते हुए वो जो लोहे की जो रेलिंग है वहाँ पर जाकर वो, ये देखिए यहाँ पर जाके आप देखेंगे यहाँ पर खून भी लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो हादसा है वो हुआ है। रोड पे टक्कर मारी और फिर उसके बाद यहाँ दीवार के आगे वो जो बाइक सवार है वो यहाँ पर आकर फंस गया। वो बहरहाल पुलिस ने थार चालक और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है और शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि दोनों ने शराब नहीं पी थी। गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन उसकी गलती किसी की जान ले गई और एक घर का चिराग बुझ गया। और इस बात को गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए। 18 से 30 साल के युवाओं में थार गाड़ी को लेकर खासा क्रेज देखने को मिलता है। युवाओं में इसकी दीवानगी, रफ्तार और शक्ति प्रदर्शन का साधन बनता जा रहा है थार। अक्सर इसे चलाने वाले लोग नियम तोड़ते हैं, दबंगई करते हैं और लापरवाही से सड़क पर कार को दौड़ाते हैं। कार में जितनी खासियत है, उससे ज्यादा उसे चलाने वालों की मानसिकता ही अलग तरह की देखने को मिलती है। सड़क पर अपनी बादशाहत दिखाने के लिए तेज रफ्तार थार कई बार जानलेवा साबित होती है। सड़क सुरक्षा के नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो कोई अन्य कार हो या फिर थार चलाने वाले। सड़क पर चल रहे सभी लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, ऐसे हादसे होते रहेंगे। अगर इन हादसों की भयावहता को कम करना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे हम और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए जानलेवा साबित न हो। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। राजस्थान की 3 बड़ी सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी का खेल जो है उजागर हुआ है। ओएमआर शीट में कैसे अंक जोड़े गए, ये बात एसओजी ने बताई और इस घोटाले का फायदा उठाकर कई लोग अभी नौकरी भी कर रहे हैं। इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उत्तर प्रदेश की वो संस्था जिस पर वहां की सरकार ने बैन लगा दिया था, उसे आखिर राजस्थान सरकार ने कैसे टेंडर दिया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आयोग दे नहीं पा रहा है। अंकों के इस हेर फेर में उन युवाओं के भविष्य का क्या होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जो जवाब है आयोग दे नहीं पा रहा। जो इस पोस्ट को डिजर्व करते थे उनका क्या होगा, और उन लोगों को नौकरी मिली है जो इस नौकरी के लायक ही नहीं थे। ओएमआर शीट में अंकों का ये खेल कैसे रचा गया और अब तक इस मामले में एसओजी ने क्या कुछ कार्रवाई की है, आइए जरा आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। तीन बड़ी सरकारी भर्तियों में अंकों का खेल। ओएमआर शीट के जरिए बड़े पैमाने पर चीटिंग। एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कर्मचारी चयन आयोग की मिली भगत। संस्था ही भ्रष्ट तो किस पर करे भरोसा। राजस्थान में 3 बड़ी सरकारी भर्तियों में अंकों का खेल हुआ है। लाखों रुपए लेकर ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाए गए और अयोग्य अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दिलाई गई। एसओजी के मुताबिक इन तीनों भर्तियों में करीब 5000 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षाएं 2019 में हुई, लेकिन रिजल्ट्स में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक 2018, कृषि पर्यवेक्षक 2018। जांच में ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट हो चुकी फर्म के मालिक राम प्रकाश उर्फ राम प्रवेश यादव उर्फ आरपी सिंह ने राजस्थान में 2 नई कंपनियां बनाई, राघव कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कानपुर और राघव प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। राम प्रकाश ने उत्तर प्रदेश में एक्सिस डीजी के नाम से पहले फर्म बना रखी थी,
लेकिन उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में OMR में चीटिंग के चलते फर्म के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी। फर्म के मालिक को ये पता था अब उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम का कोई टेंडर उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि कई पेपर में फर्म की कारगुजारियों का भंडाफोड़ हो चुका था। ऐसे में राजस्थान में फर्जीवाड़ा कर कंपनी का नाम बदलकर राम प्रकाश ने पूर्व चेयरमैन BL जटावत से साठगांठ कर OMR शीट स्कैनिंग और रिजल्ट जारी करने का ठेका हासिल कर लिया। देखिए, ये बात सही है कि जो इसका ओनर है राम प्रवेश सिंह, उसके विरुद्ध यूपी में जो उत्तर प्रदेश सरकार की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगा हुआ था और उसके विरुद्ध तत्समय जांच यूपी सरकार द्वारा की जा रही थी। उसी जांच जब चल रही थी उसी दौरान यहाँ पर उसको टेंडर मिला और उसने काम शुरू किया, जो कि एक जांच का विषय है। इसके बाद जब ये कार्रवाई यहाँ पर होगी, उसके तत्पश्चात 2020 में यूपी सरकार द्वारा जो जांच चल रही थी, जब मैच्योर हुई तो 2020 में इसको 2013 से 17 के बीच में जो भी इसने गड़बड़ियाँ की थी अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में, उसके चलते उसको अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए और उसमें उसको यूपी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया। बस यहीं से शुरू हो गया सबसे बड़ा खेल। OMR शीट में मनचाहे तरीके से नंबर बढ़ाए गए, लाखों रुपए के अभ्यर्थियों से डील हुई, लेकिन एग्जाम में फेल हुए अभ्यर्थियों के जारी किए गए परिणामों को लेकर उत्तर प्रदेश में STF की ओर से हुई कार्रवाई के बाद हाई कोर्ट में रीट लगाई गई। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फिर से जारी किए गए रिजल्ट को लेकर OMR शीट की री स्कैनिंग की गई। उत्तर प्रदेश में चल रही STF की जांच के दौरान 18 अभ्यर्थियों का नाम आया, लेकिन री स्कैनिंग में 38 अभ्यर्थियों के काले चेहरे बेनकाब हो गए। मिलीभगत और साठगांठ के खेल के बीच कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने अपनी मिलीभगत को छुपाने के लिए 38 अभ्यर्थियों को लेकर सांगानेर थाने में शिकायत भी दे दी। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कार्रवाई तो दूर, FIR तक दर्ज नहीं हुई। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष BL जटावत पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ये बात तो तय हो चुकी थी कि कहीं न कहीं तो मामले में लोचा है। 38 अभ्यर्थियों के चेहरे सामने आने पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने राघव कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। सर, इसके बाद कितने एग्जाम और कंडक्ट कराई? सर, इसने 2 एग्जाम और कंडक्ट कराई, इसको वापस इसको भी ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? सर देखिए, ये फर्म को जो इकट्ठे ही तब स्कैनिंग का काम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हुआ फिर दूसरी, इट वाज पैरेलल। इसके बाद आगे कोई काम, जहाँ तक पूछताछ में इन्होंने बताया है, उनको कोई काम नहीं दिया है। फिर भी हमने कर्मचारी चयन बोर्ड से और बाकी एजेंसी से भी हम ये डेटा ले रहे हैं कि इस एजेंसी को OMR स्कैनिंग का फर्दर कोई काम दिया गया है या नहीं। SOG की बड़ी जांच, 1 साल से सफल अभ्यर्थियों की OMR शीट मांगी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं दी OMR शीट। अब जांच के घेरे में पूर्व चेयरमैन BL जटावत। इस बीच SOG ने लगातार कार्रवाई की और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। RSSB के टेक्निकल हेड संजय माथुर गिरफ्तार, RSSB के प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल गिरफ्तार, राघव कंपनी के कर्मचारी शादान खान गिरफ्तार, विनोद कुमार गौड़, पूनम माथुर गिरफ्तार। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। 6 साल बाद SOG ने इन तीनों पेपर में गड़बड़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई की और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की मिलीभगत का भंडाफोड़ भी हो गया। SOG अब पूर्व चेयरमैन BL जटावत से भी पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि इस जांच में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में चयनित हुए कुछ अभ्यर्थी FSL विभाग में भी तैनात हैं। अब सवाल ये है कि क्या फर्जी अंकों के आधार पर FSL जैसे संवेदनशील विभाग में नियुक्तियां हुई? कृषि पर्यवेक्षक और महिला सुपरवाइजर जैसे पदों पर फर्जी अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा कर तैनात कर दिए गए। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष BL जटावत भी अब सवालों के घेरे में है। जब कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्ट थी तो कैसे उसे टेंडर दिया गया? डायरेक्टर बनाए इसमें ये क्योंकि एक सीक्रेट टेंडर था, तो इसके एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है वो भी हम जांच करेंगे। सर, आप बता रहे थे कि आपके द्वारा यहाँ से SOG के द्वारा पिछले 1 साल से कई रिमाइंडर भेजे गए OMR शीट के लिए, तो अब तक कितने आ गए हैं और क्या डेटा हमने मांगा है, जो उसमें से कुछ ही डेटा भी हमारे पास आया है और शेष डेटा के लिए भी हमने वापस रिमाइंडर जारी किया है कि ये डेटा अवेलेबल। अब भी कई सवाल हैं। जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही शिकायत दी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिस्टम ने खुद अपने गुनहगारों को बचाया? अब निगाहें SOG की अगली कार्रवाई पर, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अंकों का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का है। SOG की जांच जारी है और हर नया खुलासा राजस्थान की भर्तियों पर एक नया सवाल खड़ा कर रहा है।
उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो युवा दिन रात मेहनत करते हैं और पात्रता रखते हैं, उनकी क्या गलती है? साथ ही गुजरते समय के साथ युवाओं को उम्र से जुड़ी पात्रता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आखिर युवाओं के सवालों का जवाब कौन देगा? क्या मांगे आपकी बीजेपी की? आपने तथ्य रख दिए, आप एसओजी भी जाएंगे, एसओजी को भी देंगे, आगे क्या मांगे आप? मांग ये कि इनकी जांच की जाए, युवाओं के साथ जुमलेबाजी ना की जाए। सरकार कहती थी बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन एक भी बड़ा मगरमच्छ इन्होंने नहीं पकड़ा है। ये इनको बचा रहे हैं और वो इनको बचा रहे हैं। सेटलमेंट का एक खेल चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब आने वाले दिनों में क्या आप आंदोलन भी करने की तैयारी है? आने वाले समय में 5 से 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बाद, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में और युवा बेरोजगारों नेताओं के साथ आंदोलन करेंगे। तो ये युवा है जो बता रहे हैं कि एक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, एसओजी को भी दस्तावेज देंगे, उसके साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि अब तक जितनी भर्ती परीक्षा हुई जो आरएसएसबी ने करवाए, कर्मचारी चयन बोर्ड अधीनस्थ ने, तो उसकी सभी परीक्षाओं की जांच की जाए, वरना आने वाले दिनों में ये आंदोलन करेंगे। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो हथकड़ी में फिलहाल इतना ही। आधे घंटे में हमने आपको दिखाया राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको सतर्क रहना है और सावधान रहना है।